गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमने ये देखना होगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो इसके लिए भी हम सदग्रंथों का सहयोग लेंगे। ये पवित्र श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है। सबसे बड़ा हमें लाभ ये हो रहा है कि अभी तक परमात्मा की दया से सदग्रंथ जीवित हैं। नहीं तो अभी कुछ दिनों के बाद क्या होता कि संस्कृत समाप्त हो जाती, केवल हिंदी में वो अपना तोड़ा मोड़ा अनुवाद हमारे को प्राप्त होता। इसमें संस्कृत भी साथ है। अथ देवी भागवतम भाषा टीका सभाष टीकम सहमातम। यह है खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसके तीसरे स्कंद में ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। और इसमें ये तीसरा स्कंद है, देवी भागवत पृष्ठ 11 पे, अध्याय नंबर 5। इसका श्लोक नंबर हम 8 पढ़ेंगे। 7वां या समाप्त हो जाता है, 8वां यह प्रारंभ होता है। हे माता, शंकर भगवान अपनी मां दुर्गा से प्रसन्न कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों प्रदान किया है। फिर देखिएगा, हे माता, ये 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त क्यों किए हैं, युक्त किए हैं। अब संस्कृत भी देखेंगे हम, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। यदि दया धर्मना, ये 7वां श्लोक समाप्त, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया तमोगुण। शंकर भगवान करे मैं तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को कमल जय रजोगुण संभव है, मैंने उत्पन्न कर दिया। कमल से उत्पन्न होने ब्रह्मा को अपने रजोगुण क्यों बना दिया। और सुविहित किमु सतोगुण हरि, विष्णु को आपने क्यों सतोगुण उत्पन्न कर दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं इस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी को, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक को विस्तार से पढ़ेंगे। पुण्यात्माओं, हम पहले गीता जी के प्रतिदिन नित्य पाठ किया करते थे, रुचि बढ़ती थी, प्रतिदिन करते थे। अन्यों ये पता नहीं था इसमें व्याख्या की है। अरीब वही सदग्रंथ आपके समक्ष विद जो ना सॉल्यूशन अनुवाद के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। लाभ तो वही होगा जो पहले समझते थे। ज्ञान यज्ञ का लाभ तो है, पर यथार्थ ज्ञान होगा। अब पहले ज्ञान था को नहीं, और पढ़ते पढ़ते थे। अब ज्ञान भी, लाभ भी है और समझ भी रहे। देखिएगा, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4। अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय, इसका प्रथम मंत्र।
ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अध शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवम ये पीपल का एक वृक्ष, मजबूत वृक्ष, अविनाशी कहा गया है, ये समझ लो, संसार रूपी वृक्ष है ये। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके पत्ते आदि जो हैं ये इसके विभाग हैं, छंद हैं, अलग अलग टुकड़े हैं। यह तम वेद जो इस अज्ञान रूप अंधकार में छुपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को समझता है, स वेदवित वह वेद के जानने वाला है, तत्वदर्शी संत है। वेदवित माने तत्वदर्शी संत, यहां देखना है इन्हीं के शब्दों में। ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये क्या कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर तो उप जड़ है, समझो इस संसार रूपी वृक्ष का, ठीक है। और इन्होंने लिखा अध शाखम का अर्थ गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं, ब्रह्मा मुख्य शाखा नहीं। अपनात्मा इस दूसरे मंत्र में इन्हीं के द्वारा अनुवाद है, दूसरे मंत्र में दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में 2 जगह अध शब्द है, अक्षर, इसका अर्थ देखना, शब्द अध अध, यहां इन्होंने अनुवाद किया इस दूसरे का। अध माने नीचे, अध माने नीचे, तो हम यहां लिखेंगे अध शाखम ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर वाले मूल वाले, ऊपर को मूल है, आदि यानी परम अक्षर ब्रह्म तो, और नीचे को शाखा वाला, अध शाखम नीचे को शाखा वाला, यह संसार रूपी वृक्ष, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। चलो अब इन्हीं के शब्दों को पढ़ लें पहले। यह संसार रूप वृक्ष, उस संसार रूपी वृक्ष को यह वेद जो मूल सहित तत्व से जानता है, ये संस्कृत में पढ़िए, स वेदवित, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। जो तत्व से जानता है तो तत्वदर्शी संत है, जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग को, यानी जड़ क्या है, तना क्या है, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थ प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके टुकड़े हैं पत्ते आदि, और यह तम वेदों को जानता, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। इस तत्व ज्ञान को 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी को अपनी वाणी में, अपनी कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा रखा है। उसमें बताया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। पुणात्माओं का तीनों फड़क कर बैठ जाओ, ऐसी गजब की बात आज तक देखी ना सुनी, इतनी अनमोल कथा आपको सुना रहे। पहला सॉन्ग देखने जाया करते, सारे दिन सारी रात मुंह पाड़े रन देनो, हा 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 हा, कुछ कहना देखना न सुनना कुछ है, और पड़े रन देने रेत में। आज परमात्मा ने कितनी दया की, अपने बच्चों पर अमृत बरसवा रहे हैं आपके ऊपर इस दास के माध्यम से। ना जाने आपके कौन से पुन उदय भेज जो ज्ञान सुनने मिल गया, काल ने तो जो पताल में ठोक रखा था। इस दास का ऐसा प्रयत्न समझ लो, जैसे कहते हैं इस पृथ्वी को समुद्र में डबो रखा था और भगवान लाए थे काट गए। तो ये ज्ञान आज इस दास ने इतनी प्रयत्न से ऊपर लाना पड़ रहा है, इतना प्रयत्न हो जाए। भगवान ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब परमात्मा के इस ज्ञान के आधार से देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र बनाया है। ये एक पूरा वृक्ष समझो। ऊर्ध्व मूलम, गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम। बस ऊपर ने जो जड़ से वो पूर्ण परमात्मा है, नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो इसको पूरे सर्वांग बता देगा, मूल भगवान कौन है, ये तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है,
सवेदवित। तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में लिखा था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो भगवान थे ये, परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे कबीर भगवान। अब देखिएगा, ये जो जमीन से बाहर नजर आता है वो पेड़ कहलाता है, और शाखाएं, ये जड़ें गुप्त होती हैं, प्रोक्ष हैं, पृथ्वी में छुपी हुई होती है। तो अक्षर पुरुष, ये तो अक्षर पुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए हैं, एक तो जड़, और ये अक्षर पुरुष, और ये क्षर पुरुष, ये मोटी डार। इस सर पुरुष के 3 पुत्र हैं, 3 शाखा इसके, 3 इसके जो है पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और हम यहां पात रूप संसार। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, यह संसार रूपी वृक्ष। अब इसको डिटेल से बताते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता को दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको वर्बली बताएंगे। ये 15वां अध्याय का आपने प्रथम मंत्र पढ़ लिया, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी अविनाशी वृक्ष कहा है। और वेद छंदासी यस्य प्रणानी, इसके सभी शाखाएं जो हैं, ये सभी विभाग हैं, पत्यादि विभाग हैं। जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले, इस संसार रूपी वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो संत, जो भक्त, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, जड़ से लेकर पत्ता नहीं जानता है, सवेदवित, वो तत्व, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बता दी। अब दूसरे हम देखो, कमाल कर दिया। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी, जल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला, विषय विकारों की, विषय भोग रूप कपला, देव, मनुष्य और गर्रक आदि शाखा, योनि शाखा, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ऊपर नीचे फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ही मुख्य हैं, यानी इसके मुख्य कारण है। और नीचे और ऊपर फैली हुई। और तीसरे में क्या कहा है, इस संसार वृक्ष का विस्तार स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, तेरे और मेरे डिस्कशन में, गीता जी की चर्चा में, इस गीता ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी सारे ज्ञान को, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से, वे असंख्य शस्त्र का अर्थ वैराग्य रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात उसको उससे अच्छी तरह समझकर, उसके पश्चात, ये चौथा 15वें अध्याय का चौथा श्लोक, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। अब इसमें स्पष्ट किया है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। यह निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अपने आत्माओं, अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। अभी आपको दिखाया इस चित्र के अंदर,
और जड़ वो इनसे न्यारा है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है वास्तव। अब ये 2 श्लोक इसके साथ और हमने समझने पड़ेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के 16-17। ये देखिए 15 का ये 16 का ये अनुवाद है। 16 दिवौ इमौ पुरुषो लोके श्रय च अक्षर श्रय क्षर शर श्रय च अक्षर एव च श्रय सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ है कि इस मिट्टी पृथ्वी वाले लोक में, क्योंकि ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोक नाशवान हैं, ये पृथ्वी वाले लोक कहलाते। इन पुरुष पृथ्वी वाले लोक में 2 प्रकार के परमात्मा है, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके लोकों में भी सभी प्राणी नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी सभी का होता ही है। इनका अनुवाद, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष यानी परमात्मा है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहते ही हैं, तो कहा जाता है। अब 17वें में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य है, परमात्मा इति उदारते है, ये लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है इन्हीं के अनुवाद में, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसमें स्पष्ट हो गया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इनसे कोई और परमात्मा है, और वही वास्तव में अविनाशी है, वही तीनों लोकों का प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब पौधे को खुराक कहाँ से चलती है? पौधे को खुराक चलती है जड़ से, पेड़ को। पुण्यात्माओं, जो इस दास के ज्ञान को विधिवत नहीं समझ पाते हैं, वो कहीं सुन लेते हैं प्रवचन में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को गीता जी में मना किया है। तो ये सोच लेते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को हमसे दूर करता है। नहीं, हमारे तत्व इस पूरे ज्ञान को ना समझकर ही ऐसे विचार उत्पन्न हुआ करते हैं। जब आप ढंग से इसको समझ जाओगे तो फिर समझ में आएगा। जैसे ही संसार रूपी एक वृक्ष है, जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और तना उसका अक्षर पुरुष है और डार सरपुरुष है, और उसके 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, और हम तो आगे पात रूप में है। अब जैसे हम ये दास ऐसे कहता है कि आप जी ने जो शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं कर रखी उसको सीधा कर लो। आप भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीजे बैठे हो, इसको सीधा कर लो, शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए, पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर उसकी पूजा कीजिए, फिर आपको लाभ जो होगा वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही देंगे। शास्त्र अनुकूल साधना से हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। और जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो हमारे शुभ संस्कार हमारे गुड अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, फिर वहां से हमें ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें प्रदान करेंगे, क्यों यहाँ के ये मालिक हैं। तो इनसे दूर नहीं ना हम कर सकते ना हो सकते। कोई ऐसा समझता है कि ये दास ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने को कहता है, तो वो समझ नहीं सका हमारे ज्ञान को। अच्छी तरह समझे दोबारा। अब देखिएगा, जैसे हम कोई पौधा लाए आम का, तो कैसे बीजा जाता है आम के पेड़ पौधे को? नीचे जड़ को मिट्टी में दबाया जाता है, गमले बना ले, ये तो उदाहरण है एक। और टहनियां ऊपर होती हैं, हम इनको फिर जड़ की सिंचाई करते हैं, इसकी पूजा करते हैं जड़ की। तो ये खुराक यहाँ से चलती है जड़ से, मूल मालिक से। तना में अक्षर पुरुष में गई, अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष में, और क्षर पुरुष से फिर रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखाओं में। और फिर यहाँ इन शाखाओं का फल लगेंगे,
ये टहनियां ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां हमें फल देंगी, ये फलों से लदपद होंगी, यही हमें लाभ देंगे, तो इनको काटा नहीं जा सकता। ये मूर्ख होगा कोई कहेगा टहनियों को काट दो। ये अभिन्न अंग है हमारे, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं वो ठीक करने को प्रार्थना की जाती है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं और मूल की पूजा ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की पूजा हमने छोड़ दी, इसलिए हमारा भक्ति रूपी पौधा सूख गया, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हम नास्तिक हो गए, चोरी करने लगे, मिलावट करने लगे, डाके मारा और पता नहीं के कुकर्म करते हैं, आपसी नाते खराब कर लिए माया के लिए, वो माया फिर भी ना मिलती। और परमात्मा ऐसे लाभ देता है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फिर फले फूले गाए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फले फूले गाए। कहते हैं जो समझदार व्यक्ति, जो प्रॉपर वे जानता है प्लांटिंग का, पौधा आरोपण का, तो वो जड़ से जड़ की पूजा करेगा। और एक के साथ दंडते सब सद गए और सब साथ दंडते सारे गए, नष्ट हो गया सारा भक्ति रूपी पौधा भक्त शास्त्र साधना होने से। तो दास ये कहता है कि आप जी ऐसे किए बैठे हो, इसको ऐसे कर लो बस, ना छोड़ना है ना कोई अलग से कुछ करना है, शास्त्र अनुकूल साधना हमने कर ली। अब क्या बताते हैं परमात्मा? परमात्मा कहते हैं इन गुरुआ गाम बिगाड़े, संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ला दिए अब जड़े ना जाड़े, संतो ये गुरुआ गाम बिगाड़े। इन गुरुओं ने, नकली गुरुओं ने गाम के गाम उजाड़ दिए, बिगाड़ दिए, और वो ऐसी साधना पर ला दिए कि अब ये कहने तभी ना मानते। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। अब गरीबदास साहब जी परमात्मा कबीर जी से ज्ञान प्राप्त करके उन्हीं की अमृतवाणी को कैसे बोल रहे हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, और गरीबदास वह भवजल डूबे, जो नहीं साध सत्संगा। अब इन पंडितों को, नकली गुरुओं को परमात्मा क्या बता रहे हैं कि जैसे भादों के महीने में वर्षा अत्यधिक होती है और सभी दरियाएं आवश्यकता से अधिक जल लेकर चल पड़ती हैं, यानी बहुत उग्र रूप धारण करके बह रही होती है, और उससे पार करने के लिए कोई खड़ा है और उसको कोई विधि बताता है कि इस भेड़ की पूंछ को पकड़ दे और ये तुझे इस दरिया से पार कर देगी। इन नकली गुरुओं ने आप जी को भवसागर पार करने का ये ऐसा तरीका बता रखा है, जो साधना वो तुम्हें बता रहे हैं इस तत्व ज्ञान के अतिरिक्त, वो ऐसी पूजाएं हैं, शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना पूजाएं हैं। कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिलते वो भवसागर में ऐसे डूब जाएंगे जैसे वो नकली गुरु दरिया से पार करने की विधि भेड़ की पूंछ पकड़ा दी। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की ही उतरा चावे पारे। मन माणक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कुंदरे।
वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके, जय कट्या ना यम का फंदरे। नर नारायण देहे पाके, जय कट्या ना यम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धिक्कार है वा की जंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें उस गोविंदरे। तत् ब्रह्म का पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारन, जो भजन करे निर्दुंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। पुणात्माओं, इसमें ये बताने की चेष्टा की है संत गरीबदास साहिब जी ने कि जब तुम सत साधना प्रारंभ कर दोगे, आपको जैसे समुद्र में मोती होते हैं, तो इस भक्ति रूपी इस मोती आपको इस तत्व ज्ञान रूपी समुद्र की लहर लहर में मिलेंगे। और फिर बताते हैं कि इन जिनको तुम विद्वान मानते थे, ऋषि मंडलेश्वरों को, इनका मोतिया बंद हो रहा था, तत्व ज्ञान नहीं था। और इनकी ये दिखे थे विद्वान, पर जानते कति नहीं। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाचे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खिलाव, ये भूल गे सिरजनहारा। अब क्या बताते हैं भाई, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आए थे तत्वदर्शी संत बनकर। उसके बाद अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको ये मिले, उनको ये कह दिया था कि तुम ये एफिडेविट लिखकर छोड़ जाना अपनी अमृतवाणी को मेरे विषय में। फिर आएगा कलयुग की 20वीं पीढ़ी, या 20वीं पीढ़ी प्रारंभ है। जब परमात्मा स्वयं आए थे प्रथम पीढ़ी कलयुग में, मगहर से शरीर गए थे, वो प्रथम पीढ़ी थी। अब ये मध्य 20वीं पीढ़ी है। आगे आने वाला लास्ट ऑफ द कलयुग, वो कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, कच्चा मांस खाया करेंगे, कोई दीन धर्म रहेगा नहीं, कोई भक्ति नहीं करेगा। पुण्यात्माओं, अभी देख लो कितना जुल्म हो चुका है। ये थोड़ा सा क्षेत्र भारतवर्ष का बचा हुआ जो मांसाहारी नहीं है, बहुत कम है, नाम मात्र के। नहीं, पूरे विश्व में नुखावा जैसे ये जंगली शेर खाया करते मांस को, इतनी रुचि से खाने लगे। ऐसा पाप कमा रहे हैं, नशे, शराब, बुरा हाल हो गया। और लास्ट में और 100, 200, 1000, 2000 वर्ष के बाद क्या होगा इस प्राणी का? ये तो दया होगी मालिक की। पुण्यात्मा इस मार्ग को समझकर बुराई त्याग देंगे, फिर से एक बार स्टेबिलिटी होएगी, डर बनेगा भगवान का। और परमात्मा जो सुख देगा वो कोई नहीं दे सकता, जो परमात्मा धन देगा वो राष्ट्रपति भी नहीं दे सकता। संसारिक सुख के साथ साथ हमें आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। आप देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, अब उसके जो आश्रित लोग थे उनसे कितना लाभ ले सकते थे। वो स्वयं भी एक अंगरक्षक ने उनको हत्या कर दी। उनके पुत्र सुपुत्र थे राजीव गांधी जी, वो भी किसी दुष्ट ने मार दिए। उनका पुत्र था वो भी एयर क्रैश में मर गया, दूसरा छोटे वाला।
तो पुण्यात्माओं, हम जिन का सहारा लिए बैठे हैं वो हमारे सहारे कंप्लीट नहीं है। हमने सारा आश्रय तकना चाहिए परमात्मा का, और हम एक दूसरे का आश्रित हो गए नहीं। तो कहने का भाव यह है कि जब हम परमात्मा की शरण में आएंगे तो एक बार हमें इतना सुख होगा, और उन एक्सीडेंटों में, दुर्घटनाओं में भगवान रक्षा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो जब हम परमात्मा के विधिवत साधक होंगे, शास्त्र अनुकूल जब साधक होंगे, क्योंकि हमें ज्ञान होगा कि कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, और हम उनके अतिरिक्त किसी की पूजा कभी नहीं करेंगे, हम पति भर्ता पद पर आ जाएंगे। ये बस की बात को ना, स्वाभाविक हो जाएगा हमारे लिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा और उस एक परमात्मा की भक्ति से तू परिचित हो जाएगा, पूर्ण परमात्मा से, उसके पश्चात तेरी बुद्धि की स्थिति ऐसी हो जाएगी जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी तेरी आस्था फिर उस तत्व ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की समर्थता को जानकर अन्य भगवानों में तेरी श्रद्धा ऐसी रह जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे पुराने समय में जब ये ज्ञान बोला गया श्रीमद् भगवद गीता जी का, उसमें सब कुछ जो सिंचाई भी, जलपान, अब पानी पीना, जल पीते थे, पशुपालन, ये सभी जलाशयों पर होता था। कुछ जलाशय, तकरीबन जलाशय ऐसे होते थे जिन वर्षा हो गई, उसमें पानी शटोर हो गया, सारा वर्ष उससे काम चलाते थे। और यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो जलाशय सूख जाता था। उस पर आश्रित व्यक्ति भी दुख को महसूस करते थे, परेशान हो जाते थे, तरफ तरफ कर मर जाते थे। तो यहां क्या बताना चाहता है कि उस छोटे जलाशय के स्थान पर उन प्राणियों को यदि बहुत बड़ी झील, बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जा, जिसको 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, इतना बड़ा जलाशय, तो फिर उनकी आस्था उस छोटे जलाशय में जैसी रह जाती है, ऐसी ही बड़े जलाशय के प्राप्त होने के उपरांत, अब देखो छोटे जलाशय का जल बुरा नहीं था, लेकिन वो स्थायी नहीं था, अंडरस्टूड है। और जब वो बहुत बड़ी झील मिल गई जहां 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल नहीं समाप्त हो, तो तुरंत सब प्रस्थान कर जाते हैं वहां पर। वो छोटे जलाशय ने कोई ना चाहता, फिर वो जल बुरा नहीं, लेकिन वो काम चलाऊ, अस्थायी, नाशवान है। तो ऐसे ही कहा कि जब आप जी को पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की जानकारी, उसके गुणों से आप परिचित हो जाओगे, फिर अन्य भगवानों में आपकी साधना आस्था ऐसी हो जाएगी, अर्थात आप फिर उनको सपने में भी नहीं चाहोगे। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि भाई, जब तुम मेरे ऊपर आश्रित हो जाओगे, किस प्रकार आश्रित होना है? जैसे पुण्यात्माओं, एक आदर, सत्कार और पूजा में, आदरणीय और पूज्य में बहुत अंतर होता है। आदरणीय तो बड़े विद्वान राजा लोग, संतजन, भक्तजन, बहन भाई, बुजुर्ग सभी आदरणीय होते हैं, लेकिन पूज्य एक ही होता है। जैसे पति भर्ता पत्नी लड़की होती है, पति भर्ता जो स्त्री होती है वो पूरे परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है, जेठ भी है, जेठानी भी है, देवर भी, देवरानी भी, सास और ससुर और ननंद। अब पति भर्ता वैसे तो सबका सत्कार करती है, पति भर्ता वही होती है जो मृदुभाषी हो, झगड़ालू ना हो, यदि और अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष को ना चाहे, वो पति भर्ता होती है। पति भर्ता वो भी होती है जो अपने पति को के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहे और
परिवार के अंदर कड़ा मचा दे, वह पति भर्ता होते हुए भी नाश करनी है। और एक पति भर्ता ऐसी होती है कि घर में भी रहे अपने पति को, तो वो तो फाइनल होता ही है पति भर्ता का, अंडरस्टूड है। बाकी जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ननंद, सास, ससुर को यथा उचित सत्कार देवे और उनसे प्यार ते रहे, तो वो उनका सत्कार करे, आदरणीय है उसके वह कौन सास ससुर है और बड़े जेठ जेठानी है, उनको बड़े भाई बहन के तुल, और छोटी देवर देवरानी है उनको छोटे भाई बहन की तरह, और ननंद को अपनी छोटी बहन की तरह। तो इस तरह सत्कार दे, और माता पिता को, सास ससुर को माता पिता के तुल्य सत्कार करे। लेकिन उसकी अपनी आस्था जो होती है अपने पति में ही रहती है। जब भिन्न होते हैं ना, अलग अलग न्यारे होते हैं, तो उस समय उसका देखा, फिर उसके त्योर देखा चलते समय अपने सारे आइटम ठाठा का अपने घर धर लेगी, एक ना छोड़ा उनका दूसरा का। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, अब हम यहां ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सभी देव हमारे एक परिवार के अंग हैं। ये आदरणीय है लेकिन पूज्य नहीं है। हमारे पूज्य हमारे कबीर परमेश्वर हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उनकी पूजा से जब तक हम संसार में रहेंगे इनके साथ हैं, और जब हम इनसे न्यारे होंगे सतलोक चलेंगे, अपनी पाई पाई इकट्ठी कर कर गोज में गाल लेंगे अपने राम नाम की पूजा भक्ति, और अपने मालिक अपने पति के साथ चले जाएंगे। जैसे वो पति भरता फिर अपने पति के कक्ष में अपने सारे सामान उठा कर रख लेती है। तो पुण्यात्माओं, जब हम ऐसे पति भरता यानी अन्य किसी देव से भी स्वप्न में भी हम कुछ इच्छा ना रखें, अपने संसारिक सुख की, केवल एक अपने मूल मालिक कबीर देव से, कबीर साहब से हम इच्छा रखेंगे, उसके अतिरिक्त किसी में स्वप्न में भी नहीं चाहेंगे, तो हम पति भरता पद पर आगे, हम पति भरता भक्त हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं? पति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। क्या बताते हैं कि जब आप ऐसी आ जाते हो स्थिति में, कबीर जी के अतिरिक्त आप किसी के मन में स्वप्न में भी नहीं चाहते किसी देव को, तो फिर आप अपने जीवन रूपी सफर में जब चलते हो, पैदल सफर करते हो, प्रस्थान करते हो, परमात्मा आपके पाप रूपी कांटों को ऐसे बुहारता चलता है आगे आगे कि मेरे बच्चे को मेरी प्यारी आत्मा के कर्म रूपी पाप कर्म रूपी कांटा लाग चुभ ना जाए, आपके दुखों को ऐसे दूर करेगा। पति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। आप देख लेना कुछ दिनों के बाद जब आप इस परमात्मा से परिचित हो जाओगे और सच्ची भक्ति करोगे, सब पूजाएं त्याग दोगे। अब क्या करते हो? शुरू शुरू में आते हैं, डरते रहते हैं उन आन उपासना को छोड़ने से, नाम भी ले लेते हैं और डरते डरते उनको भी नमस्कार पड़े पड़े करे जाते हैं, तो उनको लाभ नहीं होगा भूल कर भी। या तो एक कदम उस पटरी पर खड़ा हो जाना है जिस पर गाड़ी चला करती है, गड्ढा में तो गेर न रखी थी हमने। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहते हैं इतनी भयंकर है वो गलत साधनाएं जो तुम कर रहे हो, शास्त्र विधि त्याग के मनमानी आन उपासनाएं, अन्य देवताओं की, भूतों की, प्रेतों की श्राद्ध प्राद्ध जो निकालते हो, इतनी भयंकर है। जैसे 100 वर्ष तया साधना कर ली और एक दिन आन उपासना कर ली, दूसरी साधनाएं जो तुम करते हो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण, परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इतनी भयंकर है इस भक्ति मार्ग में अन्य आन उपासना, यानी नियम को भंग नहीं होने दे। परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी में श्रद्धा आपकी ना रहे, फिर देखना आपके घर में सुख है। आप सोच भी नहीं सकते वो सुख देगा भगवान आपके घर में। आपने सुना होगा, कभी देखा नहीं होगा। वो चमत्कार आपके घरों में होंगे, वो दुख आपके दूर होंगे कबीर परमेश्वर से। बोलो सतगुरुदेव।
परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, सबके मालिक, कुल धनी कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिला। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ये सर्वशक्तिमान परमात्मा है, सबके मालिक हैं। हम सभी के एकमात्र यही वो पिता हैं, यही वो माता हैं जिसको हम कहा करते थे, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। अब हम ये सेंटेंस बोला जरूर करते थे, याद भी कर रखा था, घोट रखा था, पर हम किसके लिए ये बोल रहे थे, किसको मान रहे थे कि वो है देवों का देव, भगवानों का भगवान, सर्वशक्तिमान कौन है वो, हमें कोई पता नहीं था। वैसे ही अटकलबाजी से हम अपनी क्रियाएं किया करते थे। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी, क्योंकि यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, जिसके अंतर्गत हम यहाँ अधीन हैं, जिसके अंतर्गत हम जिसके जाल में फंसे हुए हैं, इस काल भगवान ने हमें यहाँ पूर्ण रूपेण धोखे में रखा हुआ है। और उस परमेश्वर ने आके हमें बताया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये अच्छा ठिकाना नहीं है, यहाँ कोई जीव सुखी नहीं है, यहाँ कोई जीव स्थायी नहीं है, सबकी मृत्यु होगी और ना जाने कब हो जाएगी और किन परिस्थितियों में हो जाएगी। आज आप अपने परिवार को अपना मानते हो, इसी के भरण पोषण के अंदर सारा जीवन अपना व्यस्त रखते हो, सारा जीवन समाप्त कर जाते हो। एक पल का भरोसा नहीं परिवार के किस सदस्य की कब मृत्यु हो जा। पुण्यात्माओं, फिर ऐसे लोक में और भय नहीं बनता, डर नहीं बनता, अपनी मृत्यु का कभी डर नहीं बनता। यह सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की, सबसे बड़ी भूल है ये। हम ये क्या सोचते हैं कि वो मर गया, हम अभी नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे। जो मरने वाला भी यही सोच रहा था, मैं अभी नहीं मरूंगा, और वो भी मर गया, उसकी मृत्यु होगी। तो कहने का भाव ये है कि हम यहाँ इस काल ने विवश कर रखे हैं, जीव को एक पल का भी चैन नहीं छोड़ रखा। इतना महादुखी किया हुआ, चाहे यहाँ कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई पूरी पृथ्वी का पति है, कोई भी जीव चैन की नींद नहीं लेता। और मान लीजिए कोई ये सोच रहा है कि मेरे तो सब ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, अरे एक पल में बिजली गिर जा, क्यों ना जाने क्या हो जाए 1 मिनट में, तो क्या ठीक है यूं? तो परमात्मा कहते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को सुख मान कर ये प्राणी यहीं सेट होया बैठा है। परमात्मा कहते हैं ये तो काल का आहार है, और ना जाने कब ये खा जाएगा, किसको खा जाएगा, कैसे खाता है। जैसे मृत्यु होगी, मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म शरीर और होता है, शरीर स्थूल शरीर के अंदर, उसको तपस्या पर जाकर डाल देता है, वहाँ चटक मटक जीव करते हैं, और उनसे निकले हुए गंध को ये वहाँ आहार करता है। पुण्यात्माओं, सत्संग के माध्यम से परमात्मा की वाणी सुनाई जाती है। परमात्मा की वाणी मीन भगवान का आदेश सुनाया जाता है। जैसा कि आप जी ने कल गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं पढ़ा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, जो स्वयं आकर उन्होंने अपने मुख से बोली हुई है, उसमें आध्यात्मिक
धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में विस्तार से जानकारी दी हुई है और वो कार्य करते करते कर्म करते करते सफल होती है। हठ योग आदि जंगल घर छोड़कर जाने से नहीं, मात्र उसमें उसकी आवश्यकता ही नहीं। वो एक अनमोल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में फिर प्रमाण दिया है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से उच्चारित करके लिपिबद्ध करवा रखा है, वो ज्ञान, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे अध्यात्म ज्ञान बताएंगे, वो तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका की। सन 1398 में वो सतलोक से चलकर आए, अपने निज स्थान से चलकर आए अमरलोक से, और भारतवर्ष के पवित्र भूमि पर, भारतवर्ष के काशी शहर में लहरतारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट हुए। लीला की उन्होंने, और उनको एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठाकर ले गए। उनका संतान नहीं थी, निसंतान थे। लीला में शरीर से परमात्मा बड़े हुए। जब वो 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष से ही वो अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी, अपनी वाणी को अपने मुखारविंद से उच्चारित करने लग गए, उच्चारण करने लगे। उनके ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, लेकिन बालक जानकर, जुलाहा जानकर, एक संस्कृत भाषा का ज्ञान ना होने से उनको अविद्वान जानकर उन अनाड़ियों ने परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं स्वीकार किया और ना जनता तक जाने दिया, उसको दबा दिया, समाप्त करवा दिया। परमात्मा ने कृपा की हमारे ऊपर, वो लिपिबद्ध करवा दी भक्त धर्मदास जी के माध्यम से। आज वो अमृत ज्ञान हमारे समक्ष है, आज वो उसका प्रकाश हो रहा है, और वो ज्ञान इन वेदों और पुराणों और गीता जी से मेल खाता है, और इनसे जो गीता और वेदों में नहीं है, जहां पर इन्होंने कह दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा, हम कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते, तो वो ज्ञान भी उस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा की वाणी में लिपिबद्ध है। वो तत्व ज्ञान क्या है उसको समझना है। कैसे? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबारे, भाई तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। परमात्मा की वाणी कितनी प्यारी है, कितनी निर्णायक है, कितनी प्रेरणादायक है, लेकिन हम इस सिंपल वाणी को ना पढ़कर संस्कृत में माथा मारेंगे, वो संस्कृत के गच्छामी गच्छामी न करेंगे याद। उसमें वो जो वेदों में संस्कृत भाषा में वेद लिखे हैं, संस्कृत भाषा में गीता जी लिखी है, अब संस्कृत भाषा के जानने मात्र से उन वेदों और गीता का अनुवाद नहीं हो सकता। इस तत्व ज्ञान से उनका अनुवाद हो सकता है। अब परमात्मा की जो ने वही ज्ञान वेदों, गीता और पुराणों वाला अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो जनसाधारण समझ और पढ़ सकता है, उसमें लिपिबद्ध करवाया, ताकि जनसाधारण भी इस ज्ञान से परिचित हो सके। लेकिन इस अमृत ज्ञान को इस करके रिजेक्ट कर दिया कि संस्कृत में लिपिबद्ध नहीं था, और आज ये हमारे काम आ गया, क्योंकि हम सभी आसानी से इसको समझ सकते हैं। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। पुणात्मा 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। परमात्मा कहते हैं मानव शरीर प्राप्त पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम।
दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो एक विधान बना रखा परमेश्वर कबीर देव ने, इस काल को बनाकर दे रखा है, नहीं तो यू एक भी मनुष्य जीवन ना देता हमारे को। इतने लाखों की संख्या में प्राणी बना रखे, कुत्ते गधे सुअर अन्य प्राणी, एक और बना देता। परमात्मा ने एक विधान बना के इसको दे रखा है कि एक मानव शरीर प्रत्येक प्राणी को अवश्य मिलेगा। तो जैसे एक तो ऐसे मानव शरीर प्राप्त होता है जिस प्रकार 84 लाख योनियों के कष्ट को भोगने के उपरांत एक टर्न वाइज मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। और दूसरा मानव शरीर प्राप्त होता है पिछले पुण्य से, पिछले संस्कार से कंटिन्यूस लगातार भी मानव शरीर आपको प्राप्त होते रहते हैं। जैसे आप जी जो आज परमेश्वर की शरण ग्रहण कर चुके हो और जो ग्रहण करेंगे वो प्राणी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में, किसी जन्म में कबीर परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को समझा है, सुना है, उनके आधार से कुछ समय तक भक्ति भी की है। परमेश्वर की शरण में तत्वदर्शी संत या परमात्मा तत्वदर्शी संत बनाकर भेजता है अपनी शक्ति देकर। उनकी शरण में रह करके नाम उपदेश लेकर के आप जी ने कुछ समय साधना की होती है, और उस कुछ समय साधना करके आप फिर गफलत कर जाते हो, क्योंकि इस परमात्मा की भक्ति से सुख गणा होता है, क्योंकि ये सर्व सुखदायी परमात्मा है। और इस मन की एक गंदी आदत है कि जब इसको सुख हो जाता है ये भगवान से दूर होने की चेष्टा करता है। इसलिए परमात्मा ने हमें रह रहकर बहुत प्रकार के फार्मूले बताए हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं कई भक्त अनजान पुण्य ये कह देते हैं जी हमने 3 वर्ष हो गए नाम लिए ने, और कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं। फिर उनसे ये पूछते हैं कि आपके ऊपर जो कोई ऐसी समस्याएं थी जो कहीं समाधान नहीं हुआ था, उनका क्या रहा? कि वो तो जी सारी ठीक होगी, वो तो कोई आपत्ति नहीं रही, अब छोटी मोटी ठूठा हो ही रहती है। तो पुण्यात्माओं ये परमात्मा का ऑपरेशन है, वो थोड़ा बहुत कष्ट आप पर जरूर रखना चाहता है ताकि आप भगवान से दूर ना हो जाओ। तो परमात्मा खुद भी कहते हैं कि इसे सुख का आग लगे तो भगवान से दूर करे, और बलिहारी वह दुख को ऐसा दुख भी दिए भगवान तेरे से दूर ना हो जाए। तो पुण्यात्माओं